पहले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? आउटसाइड कॉस्ट जो होती है, जैसे कि एग्जाम्पल। जैसे कि जो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, जस्ट जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, जो आउटसाइड होती है। क्यों, इंटरनल में तो अपनी होती है इम्प्लिसिट, और एक्सटर्नल में आउटसाइड जो होती है। पढ़ा था जो मैंने एग्जाम्पल दी थी इसकी, देखो कॉपी खोलो, क्या लिखा हुआ एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में करवाया होगा। अनुपम आप बताओ एक्सप्लिसिट कॉस्ट की इंश्योरेंस एग्जाम्पल। टैक्स वेजेस। हाँ, मैम इंश्योरेंस टैक्सेस वेजेस। फॉरेन टैक्स। इंश्योरेंस टैक्सेस वेजेस। हाँ जी, तो आपने क्या बोला? मैंने टेलीविजन और रेडियो जो की कोई लिंक बना, कोई लिंक बना कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें टेलीविजन रेडियो का क्या लेना देना है? बताओ। अनुपम बोलो, आप क्या बोल रहे थे? क्या होती है मैम एग्जाम्पल? एक्सप्लिसिट यस मैम बता रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होता है जो हम अपने पास से लगाते हैं वो पैसा देते हैं, और इम्प्लिसिट जो जैसे कि हम अपना कैपिटल में अपना पैसा लगाएं तो वो मतलब कोई रेंट पे जो देना है हमें उसका पैसा ना दे के हम खुद अपने घर में अगर उस चीज को कर रहे हैं तो उस कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते समझ हैं। रहे हो लेकिन कांक्षा, जो हमें देना कॉन्सेप्ट है क्लैरिटी वेजेस नहीं है, ऐसे कैसे नेट क्लियर होगा? नहीं, ये ऐसे तो आता है ऐसे एक्सप्लिसिट। ऐसे तो आता ही नहीं है, ऐसे आता ही नहीं है, समझा ही नहीं पा रहे हो आप, तो कैसे चलेगा? योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। पेपर में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है। क्या फायदा कॉपीज में लिखवाने का, रटवाने का, जब कॉपीज को पढ़ना ही नहीं है? हमने क्या किया तुमने 2 दिन, मुझे ये बताओ, जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही नहीं आता, क्या किया 2 दिन? आता है मैम ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन कॉस्ट रहती है। इसके अंदर जैसे अपने को एग्जाम्पल जो दो, एक अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, एग्जाम्पल दो इसकी। जैसे हमें कोई एक अपॉर्चुनिटी मिली होती है तो हमें उससे बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम उसको स्विच करके हम बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड फॉरगॉन कॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हुई? कॉस्ट। जो हमने चूज करी, जो हमने छोड़ी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन जो सी होती है? जो हमने छोड़ी या जो हमने चूज करी? जो हमने चूज करी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने चूज करी, मतलब एक को छोड़ के जो हमने दूसरी चूज करी। जो हमने जो छोड़ी वो अपॉर्चुनिटी जो है। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिर्फ लाइन को रट्टा मारना नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन अगेन रॉन्ग। नेक्स्ट बताओ, संक कॉस्ट क्या होता है? इसमें मतलब प्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं रहता है, मतलब नो नो प्रोडक्शन रहता है इसमें। यार ऐसे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। अनुपम, आता है प्रोडक्ट मुझे। संक कॉस्ट क्या होता है? हमें कॉस्ट वो होता है जो हम एक बार पैसा लगा दिए तो अब हम उसे ले नहीं सकते। अब पैसा लगा दे, जैसे फैक्ट्री वगैरह खोले हैं तो अब उसमें पैसा लग चुका है, अब हम उसे रिटर्न नहीं ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कर दी, वापस नहीं आ सकता। आकांक्षा 0, अनुपम 3। ये मतलब हो गया ना? ना आकांक्षा को इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है, ना एक्सप्लिसिट आती है, ना संक कॉस्ट आती है। ठीक है जी। तो तो फॉर्मूलाज कहाँ से आते होंगे, चलो बताओ। एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है आकांक्षा? एवरेज एवरेज फिक्स वो मतलब टोटल होती है तो एएफ। फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका एवरेज फिक्स कॉस्ट का? एवीसी माइनस एवीसी अपॉन नहीं नहीं, टीवीसी टीएफसी अपॉन आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एवीसी इक्वल टू टीवीसी अपॉन आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें वो मतलब एन एन माइनस एम यू की पावर एन माइनस वन माइनस माइनस एम यू की पावर एन, मतलब माइनस करते हैं। लक्ष्मी, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज
चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, वो वाला भी ठीक था। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी शेप की होती है अनुपम? मैम मार्जिनल कॉस्ट यू शेप की होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? हाइपरबोला, सॉरी वो तो एएफसी होता है। यस मैम। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होती है? फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में होती है। जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप होता है अनुपम? व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, व्हेन, माइक आपका अनम्यूट करो पहले। हाँ मैम। जब एवरेज कॉस्ट गिरता है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप होता है? आकांक्षा सिर्फ लिखना नहीं होता, ये ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूँ। द थिंग इज जो लिखा हुआ है नहीं, उसको लिख रही लर्न हूँ। करना है, ठीक है ना? नहीं वो आप बोल रहे हो, उसको लिख रही हूँ ताकि आंसर निकाल सकूं, इसलिए लिख रही जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप होता है, बताओ? मैम जब कौन किससे ज्यादा होता है, मार्जिनल कौन किससे कम होता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स? मैम एवरेज कॉस्ट फॉल, मैम मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। हूँ। जब एवरेज कॉस्ट राइज करता है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप होता है? जब राइज करेगा तब तो ग्रेटर देन होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन व्हाट? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होता है तब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप होता है? जब एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होता है तो मैम इक्वल हो जाते हैं। और वो किसका लोएस्ट पॉइंट पर होता है? एवरेज कॉस्ट पे, ठीक है? चलिए, चलो लक्ष्मी कुमारी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को और क्या बोला जाता है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को और क्या बोला जाता है? इन्वेलप कर्व। वो लॉन्ग रन होता है एनवेलप कर्व, इनको प्लांट कर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट कर्व्स। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को एनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व बोलते हैं। इन्वेलप कर्व। शॉर्ट रन को प्लांट कर्व बोलते हैं। ओके, मैम वो सैक्यूलोप भी तो बोलते हैं, लॉन्ग रन को सैक्यूलोप। स्कैलॉप्स, शॉर्ट रन। स्कैलॉप। हाँ, कॉब डॉगलेस का फंक्शन बताओ आकांक्षा जान, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट? एफ ब्रैकेट में के एल एफ और इसकी ब्रैकेट में 3 के एल, हाँ, वाई इज इक्वल L. टू क्या? y इज अल्फा और इक्वल टू बीटा के का टोटल क्या होना चाहिए? 1 इक्वल टू 1 होता है, लेबर इक्वल टू अल्फा होता है, कैपिटल इक्वल टू बीटा होता है, और इसकी जो है 3 टर्म्स होती हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट होती है। इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 1 और डिक्रीजिंग लेस देन 1, और वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और ये कुंट ने दिया है, के एन यू टी को, वो कुंट ने दिया है ये कुछ, वो नोट करके नोट पिक्सल। फिक्सल ने दिया है। आप बताओ, मैंने एक फॉर्मूला करवाया था टोटल प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्टिविटी का, वो क्या होता है? क्या फॉर्मूला? टोटल प्रोडक्ट उसमें फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन प्लस ब्रैकेट में लेबर, टोटल लेबर इनटू टोटल कैपिटल, अगेन उसको प्लस करते हैं, फिर जो टोटल लेबर और टोटल कैपिटल उसको इनटू करते हैं फिर। हाँ, तो ये ग्रोथ निकालने के लिए, ग्रोथ ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है टीएफपी प्लस ब्रैकेट में शेयर ऑफ कैपिटल इनटू ग्रोथ ऑफ कैपिटल प्लस शेयर ऑफ लेबर इनटू ग्रोथ ऑफ लेबर, ठीक है? एक फॉर्मूला लिखो, प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 2k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय लेबर की पावर 2/3। लिख लिया?
मैम स्क्रीन शेयर 2k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय लेबर की पावर 2/3। पता ना ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं हम। आपने बताना है लेवल ऑफ आउटपुट निकालना। लिखो फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन कैपिटल इज 8 यूनिट्स and labor is 27 units. Capital is 8 unit, labor is 27 unit. लिख लिया है? यस मैम। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? वही वाला फॉर्मूला जो हमारा कॉप डॉगलेस के अंदर होता है। y is equal to a k ऊपर k की पावर अल्फा इंटू लेबर की पावर बीटा। अब k के साथ क्या लिखा हुआ है? 2k लिखा हुआ ना, 2k लिखा हुआ ना हाँ। उसकी वैल्यू। तो लिखो 2k की पावर 1/3 इंटू लेबर की पावर 2/3। ठीक है जी। यस मैम। अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या करोगे? अब इसके अंदर k की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू अब क्या बनेगी इसके अंदर? 2 into 8 की पावर 2 1/3 की पावर 3 2 into 2 into 2 दैट इज 8। कैसे बना? क्योंकि 2k की पावर 1/3 थी ना, तो ये मतलब 2 का 2 क्यूब। की पावर 3 हो गई। 2 to the 4 4 to the 8। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 8 आया। 8 आया सबका कैपिटल 8 आ गया। k की पावर 1/3 था लेकिन उसके साथ 2 भी था ना, तो हमने 2 to the 4 4 to the 8 कर दिया। समझ लगा अनुपम लक्ष्मी? अब यस मैम अब जो लेबर था उस पे क्या लिखा हुआ था? 2/3। 27। कैसे आया 27? पीडीएफ से मत देखो। 3 into 3 into 3। ये कैसे आया 3 into 3 into 3? वो तो 2/3 है। ये अपन ने वो क्यूब हो जाएगा इसमें, मतलब 3 का क्यूब हुआ इसमें। हाँ वो 2/3 है, लेकिन तो बताओ आपने आंसर कैसे निकाला? 3 कॉमन आएगा क्या मैम? कैसे 3 कॉमन आएगा? मैंने तो 27 था तो 3 का क्यूब कर बताया आपको। 3 into 3 27 into कहाँ से 3। देखा? आपको कैसे पता 27 है? आपने लिखवाया अभी, वो वाला बोल रही हूँ मैं तो। मैं अच्छा 27 लेबर इज यूज्ड, 8 हाँ यूनिट्स हाँ ऑफ हाँ। कैपिटल इज यस यूज्ड। मैम लेबर का 27 मैम हाँ तो लेबर 8 कहाँ से आया? 2 की पावर 3 और सॉरी हाँ कैपिटल। और लेबर 27 कैसे आएगा? 3 की पावर 3 3। 3। ठीक है, सो आप 3 की फॉर्मूला पावर लिखो y इज इक्वल टू। अब आपने 8 और 27 को पावर्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ? अब फॉर्मूला क्या था? 2 मल्टीप्लाई बाय, एक तो 2 की पावर 3 लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 2 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 1 की पावर 3। क्योंकि k हमारा 2 की पावर 3 निकला ना, क्योंकि 8 को हमने कन्वर्ट करा है ना। सेम 27 का कैसे होगा? 20 मल्टीप्लाई करेंगे जो लेबर है, लेबर हमारा क्या निकला? 3 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 2/3, क्योंकि 2/3 है ना लेबर। अब एक सेकेंड में आपको इसकी फोटोग्राफ भेजती हूँ। ऐसे जूम में ना क्लैरिटी नहीं आएगी आपको। सभी बच्चे थोड़ा सा आप इसको डाउन कर सकते हो ना बिना वो करे। मैं ग्रुप में फोटोग्राफ डाल रही हूँ, ये 1 मिनट चेक करो और मुझे बताओ इफ इट इज क्लियर। मैम यहाँ पे भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन शेयर हो सकती है यहाँ पर? हाँ सच हो सकती है ना स्क्रीन यस शेयर। मैम स्क्रीन शेयर एक यस होता है। मैम, फोटो लेके मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दी। एक सेकेंड मैं ट्राई करती हूँ फिर। स्क्रीन शेयर कैसे होती है? शो कैप्शन में जाके शेयर करके ना फोटो, ठीक है, आपको नजर आ जाएगी।
यस मैम, आप शेयर करेंगे ना तो वो स्क्रीन शेयर भी आएगी, बोर्ड भी होगा मैम। अच्छा, बोर्ड इट कैसे यूज करते हैं? अब देखो आगे स्क्रीन, देखो इसको, बोर्ड आया है। यस मैम, हाँ, यस हाँ मैम, मैम, स्क्रीन आएगी। देखो इसको कैसे आया। मैम बोर्ड मत करिए तो वो ओपन नहीं होगा। हाँ, बोर्ड भी ओपन होती है, बोर्ड भी ये देखो ओपन मेरा होती है ब्लू आपकी। कलर का टच ऐसे करना दिख रहा है। हाँ मैम। हाँ मैम, अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है, से सेव कर देते हैं, है ना। अब तो अगर मैंने नॉर्मल बोर्ड लगाना हो वो कैसे दिखेगा? हाँ, एक सेकंड, अब मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ ना। ये आप ही कर सकते हैं मैम, ये मतलब नहीं, ये अब मुझे इस चीज को कैंसल आउट करना ना, शेयरिंग को, वो नहीं मैं कर पा रही हूँ। वो कैसे करूँ? स्टॉप शेयर, ओके ओके, ठीक है, दिख रही हूँ अब मैं। आंसर पता हाँ, लग यस गया मैम, सबको कैसे आना है उसका? ठीक है यस ठीक है। मैम। अब व्हाइट बोर्ड देखो, अगर व्हाइट बोर्ड आया है, अब मैं व्हाइट बोर्ड, ऑल व्हाइट बोर्ड, इसमें ऑप्शंस है, चलो मैं देखती हूँ, साथ साथ में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको, आई होप पेपर में अगर कॉप डॉगलेस का आएगा तो यू कैन टेल, है ना। यहाँ पर तो व्हाइट बोर्ड है ही नहीं, ऑल व्हाइट बोर्ड में माय व्हाइट बोर्ड। चलो एक और क्वेश्चन, स्क्रीन ही शेयर करती हूँ मैं, एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये भी अच्छा है वैसे ना। और जब हमने शेयर स्क्रीन करना है तो कैमरा से भी फोटो खींची जा सकती है, दैट्स ऑल्सो नाइस। यस मैम, कैमरा से भी आप डायरेक्ट। पर कैमरा वो नहीं ना आ रहा, अब बैक नहीं जा रहा ना। एक सेकेंड, ये सारे टूल्स को हम धीरे धीरे करके ही यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ, आपको शेयर स्क्रीन से ही वेट करिएगा। आपने यूज करा हुआ है ये सब यस जूम मैम, के फीचर्स? अब ये क्वेश्चन देखो, क्लास दिख रहा है सबको? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो वो क्या हुआ? यस राइट साइड पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल 1 एंड ऑल, ये देखो क्या बनेगा, यस आंसर क्या बनेगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 क्या बनेगा? ए बी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या 1? ये मैम, कांस्टेंट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन अंडर प्रोडक्शन फंक्शन, दैट विल 1 बी 1। लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, लेबर को हमने क्या बोला अल्फा है? अल्फा, और कैपिटल को बीटा। क्लियर बीटा हुआ? बीटा। सबको क्लियर हो यस गया? मैम। अनुपम, लक्ष्मी, यस यस मैम। मैम, चलो ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो बता सकते हो। अब लेबर है यस 0.7 और कैपिटल है 0.6, तो बताओ ये कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग या फ्लक्चुएटिंग है? लेबर है कैपिटल क्या है मैम? 0.7, लेबर 0.7 इंक्रीजिंग। और कैपिटल 0.5, 7, सॉरी 6, तो 7 और 6 कितना होता है? मैम हाँ, इंक्रीजिंग 13। 13, तो वो यस 1.3 हो गया ना। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1.2 ना मैम, 7 और 5 ना था, 0.5 7 और कैपिटल 6 बोला बोला ना। था ना, 1.3 हो गया ना। ओके ठीक मैम, है, सॉरी। चलिए आप मुझे बताओ लक्ष्मी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस देन एपी क्या होगा? एपी भी क्या बढ़ेगा? एवरेज प्रोडक्ट। यस मैम, एपी भी बढ़ेगी। ठीक है, एपी ऑल्सो राइजेस। अब एपी बड़ा होगा या एमपी बड़ा होगा? बढ़ तो दोनों रहे हैं, बट ज्यादा तेजी से कौन बढ़ेगा? ग्रेटर दोनों में से कौन होगा, एपी या मैम, एमपी? एपी एपी एपी। एमपी इज ग्रेटर देन एपी, प्लीज राइट इट डाउन। लिखना क्या, लिखा ही हुआ आप लोगों ने,
When MP rises, AP also rises, but AP is less than MP. Okay? याद रखना, Yes, ma'am. राइज में MP ही राइज करेगा और डिक्रीज में MC ही फॉल करेगा. अब बताओ अनुपम, इसका जो मैंने लॉजिक बताया उसके अकॉर्डिंग, व्हेन MP डिक्रीजेस AP also डिक्रीजेस. अब बताओ, MP डिक्रीजेस AP लेकिन also मैम डिक्रीजेस, तो कौन ज्यादा होगा, AP या MP? मैम MP ज्यादा डिक्रीज करेगा. हाँ, तो इसका मतलब AP इज मोर देन MP, है ना, क्योंकि डिक्रीज ज्यादा MP कर रहा है ना, तो इसका मतलब AP बड़ा हुआ MP से. ठीक है. चलिए, आकांक्षा आप बताओ, आइसो क्वांट क्या होता है? ये प्रोड्यूसर आइसोक्वांट जो प्रोड्यूसर कर्व होता है, इसमें जैसे डायग्राम रहता है, तो जैसे मतलब ऊपर की साइड में कंज्यूमर सरप्लस आता है, जो नीचे अपन लाइन करते हैं वो एक प्रोड्यूसर की रहती है, प्रोड्यूसर सरप्लस की. नहीं, ये एक मैम ये सिमिलर होता है इंडिफरेंस कर्व का ना मैम? क्या होता है? इंडिफरेंस Producer कर्व की तरह मैम ये सिमिलर होता है. यस, बिल्कुल. ये क्या है, जिसमें सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हम बताते हैं विद सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है ना. सो आइसो क्वांट कर्व कैसे होता है, जैसे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना. अब इसके दो तरीके के आइसो क्वांट होते हैं, लीनियर और इनपुट आउटपुट आइसो क्वांट. लीनियर आइसो क्वांट कौन सा होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन पर होता है, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन पे. ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में लीनियर आइसो क्वांट होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन होती है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके. अब इनपुट आउटपुट आइसो क्वांट क्या होता है? इनपुट आउटपुट आइसो क्वांट, इसे लियोनटिफ आइसो क्वांट भी बोलते हैं. लिखो, ये एल शेप्ड होता है, ये एल शेप्ड होता है, इसे लियोनटिफ आइसो क्वांट भी बोलते हैं. ओके. आइसो क्वांट मैप का क्या मतलब है? मैप जैसे इंडिफरेंस कर्व में ग्रुप ऑफ आइसो कर्व्स होती है, मतलब इंडिफरेंस कर्व्स होती है ना, इसमें ग्रुप ऑफ आइसो क्वांट कर्व्स होती है. हाँ जी, बोलो अनुपम, क्या बोल रहे हो? मैम कॉम्बिनेशन जो है एक से अधिक होता है, कॉन्वेक्स जो ग्राफ है कर कॉम्बिनेशन होता है. ओके. जितना ज्यादा पॉइंट आप ओरिजिन से होगे, उतना ज्यादा प्रोडक्शन कम होगी या ज्यादा होगी? आप ओरिजिन मतलब जीरो से जितना ज्यादा होगे. बताओ आकांक्षा, जितना ज्यादा आप ओरिजिन के पास होगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगी कि कम होगी? जीरो के पास होंगे तो प्रोडक्शन कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी ना, हाँ. होगी ना जीरो के पास. यस. कम होगी. तो यस, गुड. सो मतलब अगर आप जीरो के पास हो तो आपका प्रोडक्शन लेवल कम होगा. आइसो क्वांट पॉजिटिव स्लोप्ड होते हैं कि नेगेटिव होते हैं, लक्ष्मी? नेगेटिव मैम. नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऐसे सी शेप बन रहा है ना, नीचे की तरफ, नीचे ऐसे. यस मैम. अब हायर आइसो क्वांट मतलब ज्यादा आउटपुट होगा. बताओ, हायर आइसो क्वांट मतलब ज्यादा बड़ा आउटपुट होगा. बताओ. मैम हायर द आइसो क्वांट हायर द आउटपुट लेवल. यस. क्या दो आइसो क्वांट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं आकांक्षा? मैम नो मैम. नो. क्या ये कनकेव होते हैं कि कन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं. क्या होते हैं? वो तो इंडिफरेंट. हाँ, उसकी तरह ही है. अब दोनों में डिफरेंस, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या बताएंगे? मैम वो जो है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. इंडिफरेंस कर्व में जैसे सेटिस्फैक्शन मिलती है. अच्छा, दोनों में कमोडिटीज या फैक्टर और इनपुट कितने होते हैं? अब देखो, अगर मैं आइसो क्वांट के बारे में बात करूं, वहां पे दो फैक्टर्स होते हैं. आवाज नहीं आती है अनुपम बीच में आपकी, बोलो जोर से. मैम आवाज नहीं आ रही? अब आई है. आ रही है मैम. हाँ. ना कि आइसो क्वांट में आउटपुट आते हैं और इनडिफरेंस कर्व में 2 कमोडिटीज आती हैं. हाँ, इंडिफरेंस कर्व में हम दो कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं और आइसो क्वांट में हम दो फैक्टर्स ऑफ इनपुट के बारे में बात करते हैं, लेबर और कैपिटल. ठीक है जी. अब सारे जो इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स है, सारे कॉम्बिनेशन के, वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं. ठीक है जी. और आइसो क्वांट में भी जो इनपुट्स है वो भी इक्वल प्रोडक्शन देते हैं.
वो सेटिस्फेक्शन आइसो क्वांट कर्व में, आईसी में, सॉरी इंडिफरेंस कर्व में हम सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करते हैं, और हमारा आइसो क्वांट में हम इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, मेन प्रॉपर्टीज Yes, इन ma'am. दोनों की सेम ही है। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो अनुपम? मैम मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ। अच्छा लक्ष्मी, आपने बंद क्यों कर दिया? अब बताओ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है अनुपम? मैम इसमें जो है टेक्निकल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड टेक्निकल जो होता है आइसो क्वांट में आता है, और ये टेक्निकल की वजह से ही उसमें चेंजेस आते हैं, डिक्रीजिंग होता है इसमें वो। आउटपुट कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? आउटपुट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में आउटपुट इज कांस्टेंट। मैम वेरिएबल होता है, आउटपुट वेरिएबल होता है। कांस्टेंट, टोटल आउटपुट इज कांस्टेंट। लिखो, और लिखो आकांक्षा। मैम इसमें जो है टेक्निकल जो है वो इसमें वेरिएबल नहीं होता है ना। मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में ये बेसिकली हम ये है, इनपुट्स को हम चेंज कर रहे हैं। कैसे हम एक इनपुट को अगर कम करें तो तो दूसरा इनपुट एक से और बढ़ जाएगा, मतलब एक इनपुट को कम करके दूसरे इनपुट को बढ़ाना। ठीक है जी, तो मतलब ये रिलेशनशिप इनपुट्स के बारे में बताता है, उनके बीच में ट्रेड ऑफ करता है कि एक को बढ़ाने से दूसरे इनपुट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा विदाउट चेंजिंग द टोटल लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है जी। मार्जिनल रेट ऑफ जो टेक्निकल हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एमआरएस के इक्वल है। एमआरएस आईसी में आता है ना, इंडिफरेंस कर्व में, और एमआरटीएस किस में आता है? यस मैम, आइसो क्वांट में। ठीक है जी। ये आइसो में आता है। हाँ, तो एमआरटीएस बेसिकली टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यही बताता है कि हम कितने कितने नंबर ऑफ कैपिटल को रिप्लेस कर सकते हैं बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर। How many number of units of capital can be replaced by 1 unit of labor? कि हम अगर एक यूनिट लेबर का बढ़ा दें तो कैपिटल हमारी कितनी कम लगेगी, लाइक दैट, प्रोवाइडिंग द आउटपुट इज सेम। ठीक है जी। और जो मार्जिनल रेट Yes, ऑफ ma'am. टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, हमेशा उसकी रेशियो जो होती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ सेम होती है। लिखो, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन is always equal to the ratio of marginal physical products of two factors. Marginal physical products of two factors. Okay, marginal rate of technical substitution का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर प्रोवाइडेड द आउटपुट इज फिक्स। चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर, दैट इज चेंज मतलब ट्रायंगल का साइन होता है ना चेंज का, ट्रायंगल ma'am. के डिवाइडेड बाय चेंज लेबर, ऊपर कैपिटल नीचे लेबर। ओके, ये आईक्यू ma'am. कर्व के स्लोप की तरह होता है। ठीक है जी, ये भी ऐसे होता है, ऐसे Yes. जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है ना सी शेप, वैसे ये भी होता है। हाँ, इसमें क्या Concave. कन्वेक्स होता है ये? क्या करते हो? हाँ हाँ मैम, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स यूं कॉन्वेक्स होता है, यूं कॉन्केव होता है। आइसोक्वांट मैप लिखो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस और कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है? लिखो, अगर हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनेगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेट लाइन मतलब मैं कैसे बताऊं? वाला। हाँ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, शेयर करती हूँ मैं, फोटो भेजती हूँ आपको। और आइसोक्वांट कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का 1 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का 0 होता है। ठीक है जी, आइसोक्वांट कर्व कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है? 0, और सब्स्टिट्यूशन के केस में 1। सब्स्टिट्यूशन के केस में 1। ठीक है, क्लियर हुआ? जरा ये फोटो Yes, ma'am. देखेंगे। यस मैम। यस मैम। ये कॉम्प्लीमेंट्री में एल शेप का होगा हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री में, यस, कॉम्प्लीमेंट्री में एल शेप का होगा ये। कोई फोटोग्राफ तो नहीं ना दिख रही अभी आपको? नहीं मैम। अब दिख रही है? ये देखो, ये देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन कैसा बना हुआ है? आकांक्षा ध्यान Yes, ध्यान ma'am. से देखो, इलास्टिसिटी क्या है? 1। अब ये Yes, देखो ma'am. कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में इलास्टिसिटी क्या है? 0। क्लियर 0 हुआ? L shape. Yes, ma'am. हाँ,
ठीक है जी। यस अब मैम। तो ये भी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने उस दिन चाहे करी नहीं थी, है ना। तो जब मतलब जितना हम कर सके उतना ही अच्छा। आई होप आप सबको अब वो आते हैं सारे परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑल, ये सब भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं, है ना। एंड यस कॉब डॉगलेस फंक्शन भी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये किसने दिया था? पॉल एच डॉगलेस मैम एंड कौन सा? C.W. कॉब ने। यही कॉब डॉगलेस फंक्शन, ये इसे क्या बोलते हैं? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ये क्या है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ओके, ये दो इनपुट्स को लेता है, लेबर और कैपिटल, आप सबको पता है। एंड ये किसने प्रपोज मैम किया था? आपने एक बार सबसे बताया था पहले कि ये कौन? क्नूट विक्सेल ने। हाँ जी बोलो। मैम मैम इसको एक बार आप बताई थी जब पुराने क्लास में पढ़ाई थी, तो इसको बताई थी कि ये कांस्टेंट रिटर्न पे बेस्ड होता है, हाँ, ऐसा कांस्टेंट कुछ। रिटर्न्स टू स्केल। मैम तो ये लीनियर किस लिए है? मतलब प्रोडक्शन आउटपुट हमारा होमोजीनियस है ना, एक जैसा है। अच्छा। और कहते हैं 19th सेंचुरी में क्नुट विक्सेल ने दिया था, लेकिन स्टैटिस्टिकली इसे चार्लेस कॉब एंड पॉल डॉगलेस ने, कॉब डॉगलेस, क्योंकि कॉब अलग बंदे का नाम है, डॉगलेस अलग बंदे का नाम है। चार्लेस कॉब है और पॉल डॉगलेस है, इन्होंने 1928 में दिया है। ओके, इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन को लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू बताया है। ओके, तो याद रखेंगे इसे लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब है? सारे फैक्टर जो है हमारे पास प्रोडक्शन के, उसका जो प्रोपोर्शनेट चेंज है, तो आउटपुट के बढ़ने का प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा। ठीक है जी। सो मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द आउटपुट इन सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब अगर आपका इनपुट डबल होगा तो आउटपुट भी डबल होगा। अगर इनपुट 1 से बढ़ा तो आउटपुट भी 1 से बना। इसे कांस्टेंट रिटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ और आपको फॉर्मूला इसका आता ही है, ए एल की पावर अल्फा सी की पावर बीटा, इस तरीके से लेबर कैपिटल, है ना। मैम सम ऑफ एक्सपोनेंशियल इसका 1 होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम इसमें कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन बता दीजिए ना, ये नहीं आ रहा है मुझे। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है? यही ना, अगर इनपुट 1 से बढ़ा तो आउटपुट भी 1 से बढ़ेगा, कांस्टेंट है इलास्टिसिटी। चेंज हो अगर गया। आपने इनपुट 1 से बढ़ाया तो आउटपुट भी 1 से बढ़ेगा। अगर इनपुट डबल से बढ़ा तो आउटपुट भी डबल से बढ़ेगा। समझ लगा यस अनुपम? मैम। ठीक है ना। अब सम ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, है ना। अब इसमें ये देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन जो कॉब डॉगलेस ने बताया था, उसने ये बोला था कैपिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादातर 1/4 होता है और लेबर का कंट्रीब्यूशन ज्यादातर 3/4 होता है। अब 1/4 और 3/4 को प्लस करो तो 1 आंसर आ जाता है ना। 4 + 4 1, यस है ना। तो इसका मतलब क्या है? यस 25% कैपिटल और 75% लेबर का प्रोडक्शन फंक्शन है, जिससे हमें अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, है ना। ये कॉब डॉगलेस ने जब सबसे पहले बोला था ना, उसने ये बताया था। ठीक है जी। ओके, यस मैम। आगे। मैम लेबर का 1/3 और कैपिटल का 1/4 बोला। नो, मैंने बोला कैपिटल का 1 कैपिटल और लेबर का 3। 1/4, लेबर का 3/4। तो ये कहाँ पर ज्यादातर इंपिरिकल स्टडीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है ना। तो रिलेटिव शेयर इनपुट और लेबर और कैपिटल का क्या है, ये बताने के लिए यूज होता है। ये एक इल्यूअर थ्योरम होती है, उसको भी प्रूव करता है। EULERTHEOREM, EULERTHEOREM। ओके। और अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लेस देन डिमिनिशिंग एंड इक्वल टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके। अच्छा मुझे बताओ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हमने लेबर और कैपिटल का फॉर्मूला क्या करा था? ऊपर लेबर होता है कि ऊपर कैपिटल होता है? बताओ अनुपम, मैम लेबर ऊपर होता है। बताओ आंसर। कैपिटल ऊपर होती है।
नहीं, कैपिटल लेबर ऊपर ऊपर होती है, होता लेबर है। नीचे होती है। लक्ष्मी लेबर लेबर ऊपर ऊपर, लेबर कहते हैं ऊपर और कैपिटल। कैपिटल सॉरी मैम। ओके, इसका एक और फॉर्मूला इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, लिखो अल्फा अपॉन बीटा इनटू कैपिटल अपॉन लेबर। मतलब अगर हम अल्फा बीटा लिख रहे हैं, अल्फा अपॉन बीटा इनटू कैपिटल अपॉन लेबर, फिर हम कैपिटल अपॉन लेबर कर देते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, डिवाइड वो करके। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? अल्फा अपॉन बीटा इनटू कैपिटल अपॉन लेबर। हाँ, तो बेसिकली मिनिमाइजिंग द चॉइस ऑफ इनपुट, की इनपुट मिनिमम से हो उसको ये करते हैं। इसको लेकिन बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2 इनपुट्स के बारे में बात करा है, लेकिन रॉ मटेरियल के बारे में बात ही नहीं करी जो प्रोडक्शन में यूज होता है ना? सो अरे दूसरा ये, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, कि स्केल के साथ हमारा रिटर्न नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा स्केल बढ़ाने से। वो भी इसका क्रिटिसिज्म है, बोला गया है। किन्होंने क्रिटिसाइज किया इसे? एरो चैनरी, मिनहास, सोलो ने। ओके, तो नाउ एक और पॉइंट्स आता है, रिज लाइंस। लिखो रिज लाइंस क्या होते हैं? RIDGE, रिज लाइंस क्या होती है? RIDGE। जैसे हम सब ने आइसोक्वांट कर्व पढ़ी हुई है, जो कि कन्वेक्स होती है, बट एक्सेप्शनल आइसोक्वांट भी है। बट एक हमने आइसोक्वांट पढ़ी हुई है कहते, उसमें हमने जनरली उसको कन्वेक्स पढ़ा है। बट आइसोक्वांट के कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जिसमें जिसमें वो बेंड करती है बैकवर्ड एट द अपर and slope upward at the lower end, backward at the upper end and upward at the lower end, slope ऐसे करती है। मतलब अब ये बेसिकली क्या है, एक मैं इसकी आपको डायग्राम में आपको शेयर करती हूँ, वेट अ सेकंड। मैं व्हाइट बोर्ड ट्राई करने की कोशिश करूं, मेरा शो क्यों नहीं होता व्हाइट बोर्ड? यस मैम, आप व्हाइट को ट्राई करने की कोशिश की। इसका कोई वो होता है क्या, डाउनलोड तो नहीं करने होते? नो मैम, मैम बस बार यूज टाइप किए बट वो अच्छे से प्रॉपर यूज नहीं हुआ था, इसलिए शेयर करना वाला ज्यादा सही है। क्या मतलब, क्या नहीं यूज हुआ? एक सेकेंड, यस मैम। हाँ दिख रहा है। मैं फोटो ही शेयर, रिज लाइंस की मैं फोटो ही आपको देती हूँ, वेट। तो आपको बस इस तरीके से इसका याद करना है, ये इसमें इस तरीके से होता है। शेयरिंग, चेक करो, दिख रहा है कैसे होता है? ऊपर से कैसे या नीचे से कैसे ऊपर आ रहा है, देखा आप? देख रहे हो ये बैंगल चीज, के साथ है में ना? मैम, हाँ जी, ये रिज लाइंस की डायग्राम है। बैंगल के साथ में, हाँ जी, बैंगल के शेप में मैम। हाँ हाफ बेंगल, पूरी बेंगल थोड़ी है बच्चा, ठीक है? हाफ बेंगल है। और और इसके अंदर टाइम प्रोडक्शन, ओवर हो गया। हाँ सर टाइम भी ओवर हो गया, करते हैं आगे कंटिन्यू, रुको।